ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जहां उग्र भीड़ हिंदुओं के घरों को निशाना बना रही है। लाठी डंडे लेकर तोड़फोड़ की जा रही है हिंदुओं के घर पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार इस कदर बढ़ गए हैं कि वहां हिंदुओं को कलाई पर कलावा बांधने तक पर पीट दिया जा रहा है। उन्हें भारत का जासूस बताकर हमले किए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो आप देखिए। आरोप है कि बांग्लादेश में एक हिंदू रिक्शा चालक पर भीड़ ने यह कहकर हमला कर दिया कि वो भारत का जासूस है। हाथ में कलावा पहनने पर उसको पीट दिया गया बेदर्दी से। पाठशाला की पहली क्लास, जलता बांग्लादेश, हिंदुओं पर अटैक के पीछे पाकिस्तान। मुनीर के वीडियो ने कौन सा राज खोला और क्या पीएम मोदी करेंगे पक्का इलाज? बांग्लादेश में हिंदू की लिंचिंग पर सबसे बड़ा खुलासा। मुनीर, यूनुस, ट्रंप तीनों कैसे एक्सपोज हो गए? कट्टरपंथी भीड़ और भारत के चिकन स्नैक पर पाकिस्तान की नजर। मोदी का नया भारत इतना तोड़ेगा कि मुनीर रोएगा क्या? और पाक मुनीर का सबसे बड़ा कबूलनामा। मोदी के कहर से ट्रंप ने नहीं, किसने बचाया? यह खुद बताया, आज आपको दिखाऊंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा है उसके पीछे मोहम्मद यूनुस के कट्टरपंथी तो सामने से दिख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तानी मुनीर का जो खेल है उसका भी पर्दाफाश होता चला जा रहा है। पाकिस्तानी मुनीर का ऐसा वीडियो आ गया है जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक का पूरा गेम खोल कर रख दिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पीएम मोदी ना मुनीर को छोड़ने वाले हैं ना यूनुस को छोड़ने वाले हैं। ये बातें बार बार सोशल मीडिया पर उठ रही हैं। कैसे इन दोनों का पक्का इलाज होना है, आज इसके बारे में बात होगी। क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं की इस वक्त जो हालत है वो खून खौला देने वाली है। आप देखिए कि दुनिया में भारत और नेपाल के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं हिंदू रहते हैं तो वो बांग्लादेश में रहते हैं। और इसी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसे दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं कि रैंडम मार दिया, धर्म देख के मारा है भाई। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं को पीट पीट कर मारा जा रहा है। एक हिंदू युवक दीपू दास की तो इस तरह से खौफनाक हत्या की गई कि कट्टरपंथियों की भीड़ ने पीट कर उसे मारा, उसकी लाश को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। आज आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में हिंदू दीपू दास की हत्या को लेकर ऐसा कौन सा खुलासा हुआ है कि अब मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी के गुस्से से कौन बचाएगा, यह सवाल उठ रहा है। आपको यह भी बताऊंगा कि जलते बांग्लादेश में एंटी इंडिया जहर उगलने वाले कट्टरपंथी उस्मान हादी के बाद और किस नेता को गोली मार दी गई जिससे बांग्लादेश में यह जो आग लगी है ये और बढ़ जाएगी। आपको यह भी बताऊंगा कि बांग्लादेश की हिंसा के बीच मुनीर का कौन सा वीडियो सामने आया है जिससे बांग्लादेश के पीछे मुनीर का हाथ होने के सबूत मिल रहा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी के हत्यारों की क्या नई जानकारी मिली है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक के कौन से नए वीडियो आ गए? कैसे बांग्लादेश के वो दो नए झूठ पकड़े गए हैं जिससे बांग्लादेश में मुनीर के प्लान पर पानी फिर सकता है? आज आपको सब बताऊंगा। क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात हैं उससे यही लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने बांग्लादेश में अपना प्लान एक्टिवेट कर रखा है। जिस तरह से बांग्लादेश में धर्म के नाम पर हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं, जिस तरह से वहां के कट्टरपंथी नेताओं को अज्ञात हमलावर मौत के घाट उतारकर उसके पीछे भारत के होने का झूठ फैला रहे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि मुनीर अब बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाने में लगा है। क्योंकि आप देखिए कि आमने सामने के युद्ध में तो पीएम मोदी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। अब मुनीर भारत से सीधे भिड़ने में पॉसिबल तो है नहीं उसके लिए, इसलिए मुनीर ने बांग्लादेश को ढाल बनाया है। मुनीर को लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बनाया वैसे ही बांग्लादेश में अपनी नई ब्रांच खोल देगा। चिकन स्नैक के जरिए भारत को जो है नुकसान पहुंचाएगा। अरे इतना तोड़ेगा ना भारत, अगर चिकन स्नैक पर नजर भी डाली तो। आपको बताऊंगा चिकन स्नैक पर भारत ने क्या तैयारी की बैठी है कि अगर मुनीर उधर देख रहा है ना और प्लान बना रहा है कि ये सब करके कुछ करूंगा, भूत बना देगा भारत मुनीर का। लेकिन मुनीर को यह नहीं पता कि पीएम मोदी ऐसी तैयारी करके बैठे हैं कि उसका प्लान धरा का धरा रह जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही साजिश, उसमें पाकिस्तान और मुनीर का प्लान, नरेंद्र मोदी की तैयारी, आज सब आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे कैसे मुनीर का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, मुनीर का कौन सा वीडियो सामने आया है, सब बताऊंगा। पीएम मोदी क्या करने वाले हैं इसकी भी बात होगी। लेकिन पहले देखिए कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले तेज हो गए। ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जहां उग्र भीड़ हिंदुओं के घरों को निशाना बना रही है। लाठी डंडे लेकर तोड़फोड़ की जा रही है हिंदुओं के घर पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार इस कदर बढ़ गए हैं कि वहां हिंदुओं को कलाई पर कलावा बांधने तक पर पीट दिया जा रहा है। उन्हें भारत का जासूस बताकर हमले किए जा रहे हैं।
ये वायरल वीडियो आप देखिए। आरोप है कि बांग्लादेश में एक हिंदू रिक्शा चालक पर भीड़ ने यह कहकर हमला कर दिया कि वो भारत का जासूस है। हाथ में कलावा पहनने पर उसको पीट दिया गया बेदर्दी से। उसका गुनाह सिर्फ यही कि वो हिंदू है और उसने हाथ में कलावा पहना हुआ है। सोचिए बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस तरह हिंदुओं को टारगेट करते हैं। आप देखिए बांग्लादेश में एंटी इंडिया भावनाओं को ऐसे पंप किया जा रहा है कि कट्टरपंथियों की भीड़ बांग्लादेश में भारत के वीजा सेंटर पर पहुंचकर वहां उत्पात मचा रही है। बांग्लादेश के चटगांव में उग्र प्रदर्शन के बाद सुरक्षा वजहों से भारत ने वीजा सेंटर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। गुरुवार को असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर भी हमला हो गया था। बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां कट्टरपंथी छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ रहे। इन कट्टरपंथियों ने 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। 21 नवंबर को बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर जिले में बीएनपी नेता 21 दिसंबर को बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर जिले में बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर के बाहर ताला मारकर आग लगा दी गई, जिसमें उसकी 7 साल की बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। बांग्लादेश में एंटी इंडिया हिंसा कमजोर न पड़े, इसके लिए वहां के कट्टरपंथी युवा नेताओं को हमला किया जा रहा है और उसका आरोप भारत पर डालकर लोगों को भड़काया जा रहा है। उस्मान हादी के बाद बांग्लादेश के एक और स्टूडेंट लीडर को गोली मार दी गई है और गोली सिर पर लगी है, हालत गंभीर है। अज्ञात हमलावरों ने सोमवार को बांग्लादेश के खुलना शहर में इंटरनेशनल सिटीजन्स पार्टी के केंद्रीय श्रमिक संगठन के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मार दी मतलब अभी जिंदा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब बांग्लादेश की जांच एजेंसी यह खुलासा कर रही है कि उस्मान हादी के हत्यारे अभी देश में हैं या नहीं, यह क्लियर नहीं है। जबकि पहले ही माहौल बना दिया गया कि अरे उस्मान हादी को तो मार के भारत भाग गए हत्यारे, भारत ने उनको शरण दे रखी है। अब यह भी खुलासा हो रहा है कि उस्मान हादी की मौत के पीछे जिन आरोपियों का नाम आ रहा है उनका कहीं कोई कनेक्शन बांग्लादेश की छात्र राजनीति से था। यानी हो सकता है यह हत्या आपसी रंजिश में की गई हो, पाकिस्तान ने करवाई हो, लेकिन इल्जाम किस पर डाला जा रहा है? भारत पर। और कट्टरपंथी भारतीयों को, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश की स्पेशल ब्रांच के चीफ रफीकुल इस्लाम का बयान आप सुन लीजिए, जो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है पुख्ता कि हादी का हत्यारा भारत भाग गया है। बांग्लादेश की पुलिस खुद बता रही है भाई कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि हत्यारे भारत भाग गए या भारत का इसमें हाथ है। बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है वो सब कुछ इन दोनों चेहरों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहला नाम तो उस्मान हादी का है जो भारत विरोधी बातें करता था। दूसरा हिंदू दीपू दास का है जिन्हें कट्टरपंथियों की भीड़ ने शिकार बनाया और बेरहमी से मारा, पेड़ पर लटकाकर जला दिया। उस्मान हादी और दीपू दास की हत्या का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन इधर बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता की हत्या हुई, उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हो गए और इन हमलों का पहला शिकार दीपू दास हुआ। इन दोनों ही हत्या को अंजाम देकर भारत को फंसाने और भारत को उकसाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। पहला झूठ कि छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ है, हत्यारे वारदात को अंजाम देकर भारत भाग गए। वहां की पुलिस खुद कह रही है कि कोई सबूत नहीं कि भारत का हाथ है और भारत भाग गए। दूसरा झूठ, बांग्लादेश के हिंदू दीपू दास ने इस्लाम पर विवादित टिप्पणी की थी, विवादित पोस्ट किया था, यह आरोप लगा, जिस वजह से भीड़ ने उसको मार डाला। लेकिन जांच में यह भी सामने आया कि उसने कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया, कोई इश्निंदा का मामला नहीं था। ये दोनों झूठ फैलाकर बांग्लादेश में भारत विरोधी, हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काया गया है और इन सब के पीछे पाकिस्तान और मुनीर का दिमाग बताया जा रहा है। आप देखिए कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने सरेआम दीपू दास की जान ले ली। दीपू दास की हत्या के पीछे यह कहानी गढ़ी गई कि दीपू दास ने इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी की थी। यह आरोप लगाया गया कि उसने फैक्ट्री में कुछ आपत्तिजनक बोला था। किसी ने आरोप लगाया कि उसने फेसबुक पर कुछ लिखा था जिससे भीड़ भड़क गई। लेकिन अब ये दोनों ही बातें गलत साबित हुई। खुद बांग्लादेश की पुलिस ने कहा कि दीपू दास ने फेसबुक पर कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट किया ही नहीं था, इसका कोई सबूत ही नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो हर कोई यह कहने लगा कि उन्होंने सुना था कि दीपू दास ने कुछ बोला है आपत्तिजनक, यानी एक अफवाह फैलाई गई, सबने उस पर यकीन किया। दीपू दास सही में इश्निंदा का दोषी था, इसके कोई सबूत ही नहीं है। और अगर वो दोषी होता भी तो उसकी जान लेने का किसी को कोई अधिकार था क्या? इस मामले में बांग्लादेश पुलिस अब तक 12 लोगों को पकड़ चुकी है। दीपू दास की हत्या में यह भी आरोप लग रहे हैं कि उसके साथ काम कर रहे साथी वर्कर्स ही दीपू की जान के दुश्मन बन गए थे। ऐसा भी वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि दीपू बांग्लादेश पुलिस की हिरासत में था, लेकिन भीड़ उसे पुलिस की कस्टडी से खींच कर ले गई। हालांकि इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई।
एक वीडियो वायरल है जिसमें दीपू दास को फैक्ट्री से निकालकर भीड़ के हवाले कर दिया गया, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए कैसे दिखाया जा रहा है कि दीपू को इसी तरीके से निकाला गया और फिर शव को पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया। बांग्लादेश के हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा पर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी कह दिया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले मोहम्मद यूनुस की शह पर हो रहे हैं। यूनुस ने कट्टरपंथियों को मंत्री बना दिया है, आतंकवादियों को यूनुस ने जेल से रिहा कर दिया है। यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को ताकत दे रही है, भारत के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है और हिंदुओं की रक्षा करने में यूनुस सरकार नाकाम है। कट्टरपंथियों का बढ़ता असर बांग्लादेश ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसने दुनिया भर के हिंदुओं को जगाया है। खुद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के इतने खौफ के बाद भी वहां का हिंदू सड़क पर आ गया है और दीपू दास के लिए न्याय मांग रहा है। पूरी दुनिया में हिंदू अब बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आक्रोश दिखा रहा है। वहां पर हिंदू आबादी बांग्लादेश के झंडे जला रही है, वहां जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। भारत में तो पहले से ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर भयंकर गुस्सा है लोगों का। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें भारत की। बांग्लादेश सरकार हाय हाय, बांग्लादेश मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बांग्लादेश जय श्री राम, हिंदू जागो जागो, हिंदू सरकार मुर्दाबाद। बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू साधु संतों के साथ बांग्लादेश हाई कमीशन के ऑफिस तक मार्च किया और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बंगाल में थे। उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्या कहा है, एक बार सुनिए आप। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होकर रहना पड़ेगा, तभी ताकत बनेगी। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यह भी सवाल उठ रहा है कि वो तमाम इकोसिस्टम, वो तमाम नेता जो फिलिस्तीन में क्या हो रहा है उसको लेकर जो है वो चिंतित रहते हैं, वो बगल में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोलते। हिंदू एक होगा तभी इन कट्टरपंथियों का इलाज हो पाएगा, नहीं तो ये कट्टरपंथी दिनों दिन ताकतवर होते चले जाएंगे, जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है। ये मोहन भागवत को भी लगता है, आरएसएस को भी लगता है। बांग्लादेश में अभी जो आग लगी है वो और भी भड़क सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस उस्मान हादी की हत्या के बाद कट्टरपंथियों ने देश को जला दिया, उस उस्मान हादी के हत्यारों को बांग्लादेश अब तक पकड़ नहीं पाया। इससे बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह देरी जानबूझकर की जा रही है ताकि गुस्सा और भड़के। क्योंकि आप देखिए कि शनिवार को जब उस्मान हादी का जनाजा निकला तो उसे एक शहीद की तरह विदाई दी गई। ऐसा दिखाया गया जैसे बांग्लादेश का कोई रियल नायक मर गया। उस्मान हादी के जनाजे को भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का अड्डा बना दिया गया। आप देखिए हादी के जनाजे में कैसे हजारों लाखों की भीड़ जुटने दी गई। वहां भारत विरोधी नारे लगे ताकि यह मैसेज चला जाए कि हादी की मौत का जिम्मेदार भारत है। उस्मान हादी की मौत के बाद जनाजे में जो भीड़ जुटी उसने बांग्लादेश में और बवाल काट दिया। मातम के माहौल के बीच हादी के कट्टरपंथी समर्थकों ने बांग्लादेश की संसद पर धावा बोल दिया। बैरिकेड तोड़कर ये लोग संसद परिसर में घुस गए, वहां तोड़फोड़ मचा दी। आप देखिए दिन में बांग्लादेश में उत्पात मचाने वाले हादी के समर्थक रात को मातम के बीच डीजे पार्टी भी कर रहे हैं। उस्मान हादी का परिवार भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। उस्मान हादी की बहन ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि वी बांग्लादेशीज विल नॉट रेस्ट अंटिल इंडियन डॉग्स आर कंप्लीटली वाइप्ड आउट। हादी के समर्थक भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि भारत के भिड़ने के लिए हमने हर किसी को ट्रेन करना होगा, क्योंकि भारत से सामना करना होगा।
हमें खुदीराम बोस और आजाद नहीं दिखते, हमें तो उस्मान हादी दिखता है। हादी एक क्रांतिकारी था, एक क्रांतिकारी लीडर था। बांग्लादेश के लोग जिन भारतीयों को गाली दे रहे हैं वो भूल गए कि उनकी हालत पाकिस्तान ने क्या बना के रखी थी, और अगर भारत ने साथ ना दिया होता तो आज वो बांग्लादेश की खुली हवा में सांस न ले रहे होते, और आज भारत को आंख दिखा रहे हैं लोग। भारत के खिलाफ बोलने वाले हादी को अब कट्टरपंथी देश का नया नायक बनाया जा रहा है। उसकी तुलना बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान से हो रही है। भाई पूरा बांग्लादेश का डीएनए बदलने की साजिश चल रही है। ढाका यूनिवर्सिटी में जो हॉल शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर था, अब उस्मान हादी हॉल नाम दे दिया गया है। यह ठीक वही पैटर्न है जो पाकिस्तान कश्मीर में अपनाता था, जहां सेना के हाथों मारे गए किसी आतंकी को शहीद बनाकर उसे कश्मीर का नया पोस्टर बॉय बनाने की साजिश रचता था। अब वही फॉर्मूला मुनीर बांग्लादेश में चला रहा है। एंटी इंडिया उस्मान हादी को नायक बनाकर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की नई फौज खड़ी करने में लगा है। आप ये देखिए कि बांग्लादेश में जो उग्र भीड़ सड़क पर उतरकर कभी अखबार का दफ्तर जला रही है, कभी नेता का घर जला रही है, उस भीड़ के हाथों में आईएसआईएस के झंडे दिख रहे हैं। और ये तस्वीरें तब की हैं जब हाल ही में कट्टरपंथियों की भीड़ ने ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला कर दिया था। ये कौन लोग हैं समझ में नहीं आ रहा है दुनिया को। ये किसके इशारे पर काम कर रहे होंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। उस्मान हादी की मौत के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और उसके कई सबूत सामने आने शुरू हो गए। बांग्लादेश में हादी की हत्या के पीछे कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी बांग्लादेश का हाथ होने की खबरें। यह वो संगठन है जिसका पाकिस्तान से गहरा कनेक्शन है। बांग्लादेश की आजादी के वक्त से यह जग जाहिर है कि वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी की बड़ी नेता नीलोफर ने चौंकाने वाला दावा किया। नीलोफर ने बांग्लादेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि हादी का संदिग्ध हत्यारा जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ है। नीलोफर के मुताबिक जमाते इस्लामी के नेता ने ही उस आरोपी की 2 बार जमानत कराई जिस पर उस्मान की हत्या का आरोप है, जिसमें एक बेल बॉन्ड तो उस्मान की हत्या से कुछ महीने पहले भरा गया था। नीलोफर ने यह भी दावा किया है कि इस खुलासे के बाद से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये आरोप ऐसे वक्त में लग रहे हैं जब हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी संगठन हाफिज सईद के बांग्लादेश आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर के जो आतंकी हैं उनकी तमाम बातें बाहर आई। हाफिज सईद के बांग्लादेश जाने और वहां आतंकियों की नई फौज खड़ी करने की खबरें आई थी। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसका बांग्लादेश के इलेक्शन से भी कनेक्शन